टास्क और माननीय नरेंद्र मोदी जी की और श्रद्धेय भजनलाल जी के द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार और को कैसे मदद कर सकते हैं, उनके सारे निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, संविधान हत्या के दिवस के रूप में मनाया जाएगा आपातकाल। स्वाभाविक है, 1975 में 25 जून को कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा जी ने उस समय आम जन की आवाज़ को दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए संविधान की हत्या की। उसको बार बार प्रतिवर्ष लोगों के जहन में, दिमाग में इसलिए पहुंचाने की आवश्यकता है कि जिन लोगों ने आम आवाम की आवाज़ का गला घोंटने का काम किया, आज वो संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर के जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनकी पोल खोलने का भी काम है। और बहुत दिनों बाद न्याय मिला है कि संविधान की हत्या करने वाले लोग, कांग्रेस के लोगों की पोल खोलने का काम और संविधान हत्या दिवस का जो निर्णय लिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारत सरकार का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। फैसला यूसीसी का पूरा देश इंतजार कर रहा है। आप देखते रहिए। 11 सीटें लोकसभा में हारी, क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा? उसको बढ़ाने के लिए भी कोई प्रयास होंगे? कार्यकर्ता हमेशा मजबूती से है। 365/7 यानी 365/24 हमारी पार्टी काम करती है और कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा रहता है। ये ठीक है, चुनाव में कभी हारना जीतना, हम तो जब 2 आते थे तब भी हमारी प्रदेश कार्य समिति हुआ करती थी। मैडम जी, आपके बजट में महिलाओं को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से आपने रूट मैप तैयार किया? बहुत जबरदस्त तरीके से महिला सुरक्षा, महिलाओं की हेल्पलाइन, महिला डेस्क सब जगह उनको ढंग से कार्यरत करना, CCTV कैमरे लगाना। महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के राज में हमेशा होता है। कांग्रेस के राज में तो रोटी मांगती हुई महिला के साथ मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे यहाँ बलात्कार हुआ करते थे। श्रीमान, जयपुर में टोडा भीम की घटना आपने सुनी होगी, अलवर की घटना आपने सुनी होगी, जोधपुर की घटना आपने सुनी होगी। तमाम पूरे राजस्थान में कांग्रेस के राज में जंगल राज स्थापित हो गया था और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सुशासन स्थापित हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था कायम हुई है वो उल्लेखनीय है। अपराध के ग्राफ में कमी आई। बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर गृह राज्य मंत्री थे जवाहर सिंह मैडम, उन्होंने तमाम बातों को लेकर कहा कि बजट अच्छा दिया है, उसकी बात यहाँ पर रखी जाएगी। संगठन और सत्ता के लोग हैं वो मिलकर इस बजट को कैसे नीचे तक इम्प्लीमेंट करें, इन बातों पर होगी। महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत हालांकि उन्होंने कही एक सवाल के जवाब में, लेकिन आप पूछ रहे थे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी भाषण होने वाला है। बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाषण होगा और वो संभवतः भाषण में ये जरूर जिक्र कर सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी अच्छी योजनाएं, बहुत सारे बजट घोषणाएं यहाँ मुख्य सरकार की ओर से की गई है। उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो ये कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है, रात दिन काम करता है, 24 घंटे काम करता है, वो कैसे इन योजनाओं को आम आदमी तक पहुँचाए, इस पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है और इसी को लेकर यहाँ पर बातचीत होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री अपना भाषण रखेंगे तो इन्हीं बातों पर भी कहेंगे, क्योंकि योजनाएं जो है वो धरातल पर पहुँचे। घोषणाएं अच्छी है, तमाम लोग हैं वो इसकी बात को कह रहे हैं, लेकिन ये जो घोषणाएं हैं वो नीचे स्तर तक पर पहुँचे, ये ज़रूरी है। और यही जो चर्चा है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि घोषणाएं अच्छी है। तमाम जो लोग हैं, विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों या आम जनता है या आम कार्यकर्ता, वो भी यही कहता नजर आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से घोषणाएं की गई है, बजट घोषणाएं की गई है सरकार की ओर से, वो बहुत अच्छी है, लेकिन उनका धरातल पर उतरना उतना ही बेहद ज़रूरी है। धरातल पर अगर ये योजनाएं लागू होगी तो इससे बेटर कोई बजट घोषणाएं नहीं हो सकती, कोई बढ़िया सरकार नहीं हो सकती। अब इन योजनाओं को नीचे धरातल पर उतारने का जो काम है वो भी यहाँ पर सरकार की जो कार्यकर्ता हैं वो किया जाएगा, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता लगातार फील्ड में सक्रिय रहता है, लगातार काम करता है। और अब आज यहाँ बुलाया मंडल, जो नीचे की इकाई है, सबसे नीचे इकाई बूथ इकाई होती है, बूथ से ऊपर मंडल होता है। मंडल में तमाम जो मंडल पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब उसकी जो घोषणाएँ तो हो गई, उनको लोगों तक पहुँचे, काम हुआ नीवा लोगों का, इन तमाम बातों को लेकर कैसे आगे बढ़े बात, ये यहाँ इस चर्चा में रहने वाला है। ये मुख्यमंत्री के भाषण में साफ तौर से दिखाई देगा, क्योंकि तमाम उनके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं, मंत्रियों के साथ अलग कह रहे हैं। यहाँ पर घनश्याम तिवारी है जो सांसद, वो आ गए हैं, उनसे बात करते हैं घनश्याम तिवारी जी से। क्या कहना है? देखिए,
आपातकाल का जो 25 जून 1975 को हुआ था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। उस समय 42वें संविधान संशोधन कर देश में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। देश को काल कोठरी बना दिया गया था। संसद का कार्यकाल समाप्त करके 6 साल का कर दिया गया था। न्यायपालिका का गला घोट दिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। अब उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भावी पीढ़ी को, जो वर्तमान पीढ़ी है, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए उनको जानकारी के लिए निरंतर इस प्रकार का दिवस मनाया जाना चाहिए, ताकि इसके बाद में कोई देश के संविधान को बदल नहीं सके और कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सके। पहली बार इतनी बड़ी स्तर पर कार्य समिति और ये बृहद कार्य प्रदेश कार्य समिति में कोई प्रदेश पदाधिकारी होता है, आपके पास मंडल तक के लोग हैं, क्या कहना? पार्टी भिन्न भिन्न सेवा पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रह सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से ये कार्यक्रम करना आवश्यकता है, इसलिए सारे प्रांतों में ऐसा ही कार्यक्रम हो रहा है। बजट बढ़िया बता रहे हैं कि पर ये इम्प्लीमेंटेशन हो धरातल स्तर पर, क्या उसके लिए भी यहाँ पर दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को? देखिए, इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बजट बहुत स्वागत योग्य है और पहली बार ऐसा बजट आया है जिसने सभी अंगों को और समाज के सभी वर्गों को छुआ है और ये बहुत स्वागत करने योग्य बजट है। सर जी, विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया था कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, क्या इसका काउंटर है? नहीं, इसका काउंटर नहीं है। देखिए, जिनको जानकारी नहीं है उनको पता नहीं है कि केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण बेंच ने फैसला कर दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई बदल नहीं सकता, इसलिए कभी भी संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता। संविधान में संशोधन हो सकते हैं, वो तो 100 से ऊपर हो चुके हैं। बिल्कुल, ये थे सांसद घनश्याम तिवारी, जिन्होंने भी बात रखी आपातकाल को लेकर रखी, जो कहा कि आपातकाल को 50 साल हो चुके हैं पूरे, और उसको लेकर बीजेपी की ओर से एक अभियान यहाँ पर शुरू किया गया, छेड़ा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल इसको लेकर ट्वीट किया था। तो ये उन्होंने कहा, साथ ही कहा कि बजट बहुत बढ़िया है, जैसा अभी बात कर रहे थे कि क्योंकि बजट बढ़िया है, ये आम जनता मान रही है, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी मान रहे हैं, नेता भी मान रहे हैं, लेकिन उसका धरातल पर लागू नहीं होगा जब तक धरातल पर आम आदमी। ठीक है विष्णु, आप नजर बना के रखिए इस पूरी बैठक पर। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे और अपडेट भी आपसे